ओम शांति। आज 4 मई 2026 की मुरली में बाबा खुदाई खिदमतगार कह रहे हैं। तो सुन कर के पहले ऐसा ही लगता है कि जो बाबा की सेवाओं में चाहे मनसा वाचा कर्मणा जो लगा रहे उसको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। वो तो पहला स्टेप है ही हमारा। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें अपने देह का बांध जो अलग अलग हम लोगों ने ईगो बना के रखे हैं कि मैं एक पद पोजीशन पे हूँ, मैं एक बड़े घर की हूँ, वो सब तोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये हमने सुना हुआ है कि बड़े बड़े जो हमारे दीदी दादियाँ हैं उनसे भी बाबा ने करवाए। तो सबसे पहले जो है वो स्टेप हमें फॉलो करना है। उस स्टेप के बाद जब वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए कि हाँ, कोई भी छोटा काम करने में जो है हमें ऐसे छोटापन महसूस ना हो, है ना। छोटा काम अर्थात कि झाड़ू लगाना, बर्तन करना, है ना, किसी की सेवा करना। तो उसमें जब हमारा ये नेचुरल नेचर बन जाए तो आगे का स्टेप, क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ाई जो है वो दिन ब दिन क्लास बढ़ता जाता है, बहुत ही सटल होता जाता है। जैसे पहले जो है वो टेबल्स पहाड़ी सिखाए जाते हैं 2 3 ज़ा 4, लेकिन अगर फोर्थ फिफ्थ में पहुंच गए तो 2 3 ज़ा 4 नहीं आता है, डायरेक्ट जो है वो हमको सम ही करने को आते हैं, या अलग अलग तरीके से जो है वही बात अप्लाई होती है। तो यहाँ पे खुदाई खिदमतगार बनना अर्थात कि जो हमने मुरली की पॉइंट जो भी हम सुनते हैं वो हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करते रहें। बाबा की बातों को, गुह्यता को, हम सूक्ष्मता को जितना जितना समझ करके और अपनी स्थिति बनाते जाते हैं तो वो है खुदाई खिदमतगार बनना। क्योंकि मेन तो हमारी स्थिति है ना। जैसे बाबा की स्थिति है वैसे हमारी भी स्थिति बन जाए। बाबा की भी जो एक स्टेज है जिसको परम आत्मा कहा जाता है, हाईएस्ट सुप्रीम सॉल कहा जाता है, तो वो उनकी स्टेज के आधार पर ही कहा जाता है। जब हमारी भी वो स्टेज बनती जाती है तो वही है कि दिन ब दिन जो है हम अपने जीवन में बाबा की हर एक बात को, श्रीमत को अप्लाई करते रहें, तो वो है खुदाई खिदमतगार बनना। फिर निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि जो हमेशा बाबा अव्यक्त मूल्यों में कहते हैं, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में, परिवार में, तो हर बात में जो है ऐसे नहीं है कि फटाक से जो है हमें निश्चय हो जाएगा। उसके लिए हमेशा बाबा कहते हैं कि धैर्यता से बहुत काम लेने का है। तो जितना जितना हम पहले स्थूलता में धैर्यता से काम लें, जो काम हम फटाफट करते थे उसको हम जो है एक अवेयरनेस के साथ करें, एक शांति के साथ करें, धैर्यता के साथ करें, तो फिर वो जो है हमारा दूसरे हमारे संस्कारों में भी जो है वो नेचुरल नेचर हो जाएगा। जैसे स्थूल काम पहले हमारा ऐसा होता था कि हम मुरली क्लास पे भाग भाग के पहुंचते थे कि नहीं हमारा कहीं मिस ना हो जाए, है ना। तो लेकिन अभी क्या हो गया है, बाबा ने धीरे धीरे सूक्ष्मता में जाकर के हमें समझाया। पहले हम लोगों ने स्थूल में, है ना, तो अभी क्या करते हैं, शांति से तैयार होके शांति से जो है धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल लेजीनेस से, लेकिन जो है अंदर की स्थिति स्टेबल करते हुए जो है हम मुरली क्लास में पहुंचते हैं। तो हमारी मुरली तो मिस होती ही नहीं है कभी। लेकिन प्रॉफिट ये होता है कि हमारी स्थिति अंदर की भी इतनी धैर्य बन जाती है। फिर जब हम किसी को, हम वो कार्य व्यवहार में आते हैं, कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा होता है ना, तो पहले हम क्या करते थे, एकदम से रिएक्ट कर देते थे। लेकिन अब इस धैर्यता की वजह से जो है हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं, एक छोटा सा 1 सेकंड का भी अगर हम पॉज लेते हैं ना, तो उसमें इतनी शक्ति हमें बढ़ती है, क्योंकि उसी 1 सेकंड में हमें बाबा की याद आती है और बाबा की याद के साथ साथ उनकी टचिंग होती है कि हमें किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। तो यह है निश्चय बुद्धि होने का मतलब, स्वयं में, बाप में, अर्थात बाबा जो कहते हैं, है ना, स्वयं कि तुम कौन हो, बाबा कौन है, ड्रामा क्या है, परिवार क्या है ना, कि परिवार भी क्या है, वो हमारी स्थिति, भले कोई कितना भी हमारे साथ गलत कर रहा है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्थिति बनाने के लिए हमें वो पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम अभी तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो। और प्लस जो हमारे जो है वो कोई अगर हमारी तारीफ भी करता है उस समय भी हमारी चेकिंग हो जाती है कि कहीं उस तारीफ के साथ हम डूब तो नहीं जाते हैं, स्वयं को वो करता तो नहीं समझने लगते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है करके, है ना। तो इस तरह से हमें हर बात में निश्चय बुद्धि बनना है कि ड्रामा जो करवाता है, इस तरह से। फिर बाबा ने जो है एक चंडाल शब्द यूज़ किया है कि कोई चंडाल भी बनता है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तो ऐसा चंडाल शब्द सुन करके हमें थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा हमें लो
का होता है कि ये थोड़ी लोएस्ट जो है अवस्था है करके, है ना? तो ये भी हम कहें कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो आत्मा बुरी है, लेकिन वो क्या है, बार-बार जो अपने अपने ही लोभ के वश हो जाती है, अपने ही विकारों के वश हो जाती है। विकार जो है उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उनकी अवस्था, उनकी आत्मिक अवस्था से जो है, जो आत्मा बहुत दूर चली जाती है, दूर दूर तक उसको आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं हो पाता है, तो वही जो है वो चंडाल का रूप बनती है और चंडाल बनती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज किसी की अवस्था जो इस तरह से है तो वो दिल शिकस्त हो जाए। आज उसकी अवस्था जो है वो इस तरह की है कि वो किसी वासना के या किसी विकार के वश हो गया, लेकिन वही जो है अभ्यास करके जो है ऊपर तक जा सकता है ना? जैसे राजा रानी प्रजा नौकर तीनों का उदाहरण दिया। राजा रानी अर्थात जिसकी हाईएस्ट सोच है या फ्रीक्वेंसी जिसकी कहें कि हम बहुत हाई है, सोच हाई है, आत्मिक स्थिति की सोच है जिसमें नेगेटिव छू नहीं पाता है, उसको देहबान या देह के विकार छू नहीं पाते हैं, तो वो है राजा रानी की स्थिति। और प्रजा की स्थिति थोड़ी मध्यम होती है ना? न वो बहुत ही ज़्यादा है वो आत्मिक रीति से सोच सकते हैं, ना ही जो है वो एकदम देहबान में डूब जाते हैं। लेकिन चंडाल अर्थात इसी समय पे अगर हम लोग सोचें तो किसी समय पे कोई आत्मा जो है वो इस तरह से अपनी रियल नेचर से जो है वो दूर रहती है, और वही अगर अपने ऊपर अभ्यास करें या कहें कि अपने ऊपर मेहनत करे तो वो राजा रानी के स्तर तक भी पहुंच सकती है। तो इसी पॉइंट के ऊपर से ऐसे बाबा की जो है वो थोड़ा सा ऐसे बाबा ने टच किया कि जैसे बाबा कहते हैं कि है ना, अंत काल जो जो सिमरे, है ना? तो अगर हम सोच सकते हैं कि हम अगर अंत समय में, ऐसे समय पे अंत आ गया या अंत समय में जो अगर निम्न अवस्था हो गई, हम विकारों के वश हो गए, तो हमारी गति क्या होगी वो हम कहना नहीं चाहते। अगर मध्यम हुई, न बहुत वो आंतरिक खुशी की फीलिंग है, न ऐसा कोई दुख है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रजा। लेकिन जो हाईएस्ट स्तर में रहता है हम अपने, कि मैं तो आत्मा हूँ, जो मुझे जो है ये प्रकृति की चीज़ें जो है वो प्रकृति की चीज़ों के बदलाव से जो है मेरी स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, तो वो कौन हो जाते हैं, राजा रानी हो जाते हैं। फिर आज बाबा ने एक और वर्ड यूज़ किया है, जमते जात, है ना? ये सिंधी वर्ड है कि जन्मते ही कोई राजा नहीं होता है, अर्थात कि जब कोई पढ़ाई शुरू करता है ना? क्योंकि किसी को ऐसा होता है कि हम कहाँ पे हैं, ना जो बड़े महावीर हैं वो तो बहुत ऊंचे पहुंच चुके हैं, हम तो कहाँ ऐसे 108 की माला में आएंगे। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं, है ना, कि कोई भी जो है वो अगर कोई भी जो आज हमें महारथी दिख रहा है, तो वो भी अपनी स्टार्टिंग लेवल पे जब बाबा का ज्ञान लिया था, तो वो भी जो कोई है ना, शुरू से ही अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पाते थे, हर एक ने पुरुषार्थ किया। इसी तरह से हम भी जो है, बाबा हमें अमंग उत्साह दिलाने के लिए कह रहे हैं कि तुम भी जो है अपने ऊपर मेहनत करके अपनी स्थिति को उस राजा की स्थिति तक पहुंचा सकते हो, उस हाई फ्रीक्वेंसी तक अपनी स्थिति को पहुंचा सकते हो, सिर्फ अटेंशन देने की बात। जितना जितना अटेंशन होगा उतनी उतनी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। अटेंशन और कुछ नहीं है, अवेयरनेस है, जागरूकता है कि मैं कौन हूँ, है ना? ऐसे नहीं दुख आ रहा है तो बस मैं दुखी हूँ। अगर दुख आ रहा है और उस समय पे हम कहें कि मैं दुखी हूँ, तो वो क्या हो गए, हम लोग लो फ्रिक्वेंसी के हो गए, है ना? खुश ऐसा नहीं है कि खाली दुख में, अगर खुश में भी अगर कुछ ऐसा हमारे कोई तारीफ़ करता है और हम उस तारीफ़ में बह जाते हैं, तो भी जो है वो हमारी जो है फ्रिक्वेंसी इतनी हाई नहीं कही जाएगी, है ना? तो ये तो थोड़ा सोचने वाली होती है बात कि ये कैसे कह रहे हैं दीदी। लेकिन हम सोचें कि वो खुशी की फीलिंग किसके, हमारे शारीरिक स्तर पे तो नहीं है कि कुछ अचीवमेंट हुई तो हमें खुशी हुई ना, कुछ न हो तो भी हमें खुशी हो, तो समझ लेना चाहिए कि हम हाई फ्रिक्वेंसी में हैं।